सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर ज्ञानवापी मस्जिद पहुंच गए हैं। ये इस वक्त का ब्रेकिंग इनपुट है। इस वक्त की बड़ी खबर वाराणसी से मिल रही है, जहां पर जिला कोर्ट के आदेश के बाद सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर ज्ञानवापी मस्जिद पहुंच चुके हैं। सुबह 8 से 12 तक ये सर्वे जारी रहेगा। वीडियोग्राफी होगी। साथ ही साथ जो इनपुट आ रहा है इस वक्त का कि सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर ज्ञानवापी मस्जिद पहुंचे हैं, जहां पर जिला कोर्ट के आदेश के बाद सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर ज्ञानवापी मस्जिद पहुंच चुके हैं। ज्ञानवापी मस्जिद है या मंदिर? ज्ञानवापी के तहखाने में क्या छिपा है? क्या ज्ञानवापी मस्जिद में मौजूद हैं हिंदू देवी देवताओं के निशान? अब हर सच से पर्दा उठेगा। हर दावे का सच सामने होगा और हर सच बाहर आएगा। तमाम कानूनी दाव पेचों के बाद सर्वे की इजाजत मिली है। सभी संबंधित पक्षों के साथ बैठक के बाद आज से सर्वे की शुरुआत पर सहमति बनी है। सर्वे सही तरीके से हो और इस दौरान माहौल न बिगड़े, इसे लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। जो कमीशन की कार्रवाई है वो 8 से 12 तक शुरू कराने के लिए कहा गया है। वो कमीशन की कार्रवाई शुरू होगी। उसी कमीशन की कार्रवाई को लेके पक्षकारों को बुलाया गया था कि जो कमीशन की कार्रवाई है उसके दौरान सारे कोऑपरेट करें और शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखें। उसी की बड़ी सौहार्दपूर्ण मीटिंग हुई है और उसमें शांति का संदेश काफ़ी पक्षकारों के द्वारा प्रसारित भी किया गया है। वैसे जिला अदालत ने अपने आदेश में सर्वे को लेकर कहा है कि पूरे ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे किया जाएगा। सभी तहखाने खोलकर सर्वे किया जाएगा। सर्वे की कार्रवाई सुबह 8 बजे से शुरू होगी और 12 बजे तक चलेगी। कमीशन की कार्रवाई पूरी होने तक सर्वे हर दिन लगातार होगा। कार्रवाई के दौरान कोई बाहरी व्यक्ति मौजूद नहीं रहेगा। सर्वे के दौरान हर जगह की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। यूपी सरकार और प्रशासन इस कार्रवाई को पूरा कराए। जो भी लोग इसमें बाधा डालें उन पर कार्रवाई की जाए। विरोध करने वालों पर एफआईआर दर्ज की जाए। कमिश्नर किसी भी बिंदु की फोटो और वीडियोग्राफी कराने के लिए स्वतंत्र होंगे। सर्वे चाहे ताला खुलवाकर हो या ताला तोड़कर, इसे रुकना नहीं चाहिए। सर्वे को लेकर सियासत भी जारी है। विश्व हिंदू परिषद ने मुसलमान नेताओं की बयानबाजी पर सवाल उठाते हुए कहा कि मुसलमान समाज को भड़काने की साजिश की जा रही है। कुछ कट्टरपंथी मुस्लिम नेताओं ने जिस प्रकार के वक्तव्य दिए हैं वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुस्लिम समाज को भड़काने वाले हैं। एक मस्जिद खोदी है, दूसरी नहीं खोने वाले। इसका क्या अर्थ है? तुम न्यायपालिका पर सीधे सीधे आक्रमण कर रहे हो। तुम्हारे इसी विक्टिम कार्ड को प्ले करने का परिणाम है मुस्लिम समाज में एक भयंकर आक्रामकता बढ़ गई है। वही ज्ञानवापी विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने सर्वे पर तत्काल रोक लगाने की मांग करते हुए याचिका दायर की है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया है। सीजेआई एनवी रमन की अध्यक्षता वाली बेंच ने सर्वे पर रोक की मांग वाली याचिका को जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने लाने का निर्देश दिया है। इस आदेश में कोई तारीख नहीं दी गई है, इसीलिए ये साफ नहीं है कि जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच कब सुनवाई करेगी। अगले 3 दिन तक सुप्रीम कोर्ट में अवकाश है। ऐसे में मंगलवार को मामला सुनवाई के लिए आने की उम्मीद है। हालांकि वाराणसी की निचली अदालत ने 17 मई तक सर्वे की रिपोर्ट अपने सामने पेश करने का निर्देश दिया है। वाराणसी में अमित प्रकाश और अंकुर त्यागी के साथ शिवांगी ठाकुर, जी मीडिया। जी न्यूज और मैं हूं
आपके साथ शिवांगी ठाकुर। लाइव बुलेटिन सीधे हम आपके लिए लेकर आए हैं वाराणसी से, जहां पर आज ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सर्वे किया जाएगा। लगातार यहां से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे और आपको बता दें कि कोर्ट कमिश्नर अब यहां पहुंच चुके हैं सर्वे के लिए। वीडियोग्राफी जो है वो शुरू हो गई है। कैमरा पैन करके हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। जरा इस भीड़ पर नजर डालिए। इस भीड़ में जो सुरक्षा कर्मी है, उनके अलावा जो आम भक्त यहाँ पर रोजाना दर्शन करने आते हैं वो भी मौजूद है। सुबह से ही हम देख रहे हैं 8 बजे से लेकर 12 बजे तक ये पूरा सर्वे किया जाएगा, वीडियोग्राफी किया जाएगा। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि हमारे 2 सहयोगी लगातार हमारे साथ इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं। अंकुर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुर, इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं और क्या कुछ वहाँ हो रहा है, हमारे दर्शकों को बताइए। आदित्य, मैं अपने दर्शकों को दिखाने के लिए सीधे तौर पर लाइव तस्वीरें यहां से दिखा रहा हूं। इस वक्त आप जो कैमरे पर तस्वीरें देख रहे हैं, यहां आपको ज्ञानवापी मस्जिद का अंदर का पूरा हिस्सा एक्सक्लूसिव तौर पर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्योंकि ये परिसर दिखाया जाना क्यों जरूरी है, क्योंकि आज यही पूरा का पूरा चर्चा का विषय वस्तु है। आज पूरे का पूरा जो ध्यान है, जो पूरा ये विवाद घटा, इसी परिसर के आसपास है। जो इस वक्त आप तस्वीरें देख रही हैं, ये वो प्रांगण है पूरा का पूरा, जहां पे काशी विश्वनाथ का मंदिर भी है। और जो इस वक्त तस्वीरें कैमरे पे आपको देख रही हैं, ये वो ज्ञानवापी मस्जिद है जहां जिसको लेकर पूरा विवाद हुआ, जिसको लेकर हिंदू पक्ष लगातार कहता रहा कि यहां पर जो मंदिर था काशी विश्वनाथ का, उसको गिराकर इसके ऊपर मस्जिद का ढांचा खड़ा किया गया। और यहां पर इतने सालों से ये पूरा का पूरा विवाद है। और यही वो मस्जिद है जहां पर जिसको लेकर पूरा विवाद है। थोड़ी देर में ही अभी जो टीम्स हैं, जिसके अंदर सर्वे कमिश्नर हैं वो हैं, उनके साथ बाकी कमीशन के 2 लोग हैं। दोनों पक्षों के, मुस्लिम पक्ष हिंदू पक्ष के जो पैरोकार हैं, उनके वकील हैं वो, और वीडियोग्राफी की पूरी टीम कुछ ही देर के अंदर, चूंकि ऑलरेडी इनसाइड आ चुकी है, इस प्रेमाइसेस के अंदर आ चुकी है, लेकिन कुछ ही देर में ये जो आप देख रही हैं पूरे इसकी वीडियोग्राफी होते हुए आप देखेंगी थोड़ी देर के बाद। बस तो अभी हम तो दिखा रहे हैं। एक और सवाल आपसे कि कल भी हमने यहाँ की तस्वीरें दिखाई थी। अंकुर, कल भी तस्वीरें हमने दिखाई थी। कल से लेकर आज जो सुरक्षा के इंतजामात है उसमें क्या बदलाव देखने को मिल रहा है आपको? देखिए, बहुत ज़्यादा सुरक्षा के इंतजाम में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ की गई हैं। एटलीस्ट 3 लेयर की सिक्योरिटी यहाँ पर बनाई गई है। मंदिर प्रांगण में भी अगर आपको आना है तो कम से कम 3 लेयर सिक्योरिटी आपको क्लियर करनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप भक्तगण हैं तो उनके लिए अलग लाइन है। आपको मैं दिखाऊँ मंदिर के अंदर की तस्वीरें, जहाँ पर जो भक्तगण हैं वो इस वक्त दर्शनों के लिए लाइन में लग कर आए हैं। उनकी बिल्कुल अलग लाइन है जहाँ पर ये पूरा विवाद घटा है, मंदिर के आसपास का इलाका है। और जो खासतौर पर जहाँ से सर्वे की जो टीम है उसको जाना है, उस पूरे इलाके को सैनिटाइज कर दिया गया है। इनफैक्ट मीडिया के लिए खासतौर पर इंस्ट्रक्शन कर दिए गए हैं कि कोई भी मीडिया पर्सन यहाँ पर इस परिसर के आसपास भी मौजूद नहीं रहना चाहिए। दूसरा, जो बाकी के आम लोग हैं, उनकी दुकानें हैं, उनको आज के लिए बंद रखा गया है। उनको साफ तौर से कह दिया गया है कि 8 बजे से लेकर 12 बजे तक कोई भी व्यक्ति अपनी दुकान नहीं खोलेगा, कोई भी भीड़ जमा नहीं होगी। साफ तौर पे इंस्ट्रक्शंस हैं लोगों को कि इस पूरे परिसर को 8 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक का वक्त रहेगा, जब कोई भी व्यक्ति इसके आसपास नहीं आएगा। और ये जो तस्वीरें आप देख रही हैं ज्ञानवापी मस्जिद की, ये अभी यहाँ पे चूंकि 8 बज चुके हैं, सर्वे का काम शुरू हो गया है, लेकिन प्रोसेस काफी बड़ा है। कि जो इस वक्त आप तस्वीरें देख रही हैं, इस वक्त पूरा का पूरा मैं मंदिर प्रांगण अपने कैमरामैन नरेश मचल से कहूंगा आपको पूरा एक बार प्रांगण दिखाए। ये इसलिए जरूरी हो जाता है ताकि सिर्फ काशी विश्वनाथ में या काशी में या उत्तर प्रदेश के लोग जो यहाँ पे अक्सर आते रहते हैं वो नहीं, बल्कि पूरा भारत जो अब इस पूरे के पूरे विवाद को विवाद के तौर पे देखता है वो समझ सके कि एक्चुअली इसकी पूरी परिपाटी क्या है। पहले मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, लेफ्ट में आपको दिखाएंगे जो ये सामने आप देख रही हैं, ये काशी विश्वनाथ का गर्भगृह है जो इस वक्त आप देख रही हैं। यहाँ पर भक्तगण की है, इनको अलग है। अहिल्याबाई होलकर ने इसको बनवाया था कई साल पहले। उसके बाद अब जो उसके ठीक बगल में आप यहाँ पे जो देख रही हैं वो ज्ञानवापी मस्जिद है, जिसको लेके पूरा विवाद हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा तेज हुआ है। आप यहीं सर्वे की जो टीम है, सर्वे कमीशन के साथ उनके जो 2 अधिकारी हैं इस कमीशन में जुड़े हुए, इसके अलावा दोनों पक्ष जो हैं उनके पैरोकार, उनके वकील, वो यहां पर आएंगे। वीडियोग्राफर मौजूद होगा। पिछली बार की तस्वीरें आपको याद होंगी, एंट्री जो थी गेट नंबर 4 से थी और उस वक्त इतना ज्यादा हंगामा हुआ था दोनों पक्षों की तरफ से, चाहे वो हिंदू पक्ष हो चाहे वो मुस्लिम पक्ष हो। दोनों पक्षों ने नारेबाजी शुरू कर दी
थी, बहुत ज्यादा अजीब सी स्थिति पैदा हो गई थी। उसके बाद जो कोर्ट का आदेश आया, कोर्ट के आदेश में साफ तौर पे कहा गया कि इस बार अगर किसी ने इस तरह की नारेबाजी करी या सरकारी प्रक्रिया में किसी भी तरह का खलल डालने की कोशिश करी तो उसके ऊपर एफआईआर कराई जाएगी, सख्त कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ की जाएगी। तो ये जो तस्वीरें हैं हम आपको जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, यह आपको पूरा विवाद समझाने के लिए है कि लोग समझें कि प्रांगण क्या था। तो आप इस वक्त जो लेफ्ट में देख रही हैं, ये काशी विश्वनाथ का मंदिर है जिसको अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था कुछ 100 साल पहले, और यहाँ पर अब विधिवत तौर पर लगातार पूजा होती रही है। और जो राइट में आप देख रही हैं, ये वो मस्जिद का प्रांगण है जिसको लेकर पूरा का पूरा विवाद है, क्योंकि हिंदू पक्ष कहता रहा है क्योंकि नंदी जैसा कि पुरानी मान्यता है। अंकुर, लौटेंगे आपके पास। लगातार ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ जी न्यूज़ पर हम अपने दर्शकों के लिए लेकर आए थे, और तकनीकी खामियों की वजह से जो तस्वीरें आपको हम नहीं दिखा पाए थे, एक बार फिर से दिखाते हैं। देखिए, जैमर लगा हुआ है यहाँ पर सुरक्षा कारणों से, और इसीलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। पर तस्वीरें ये देखिए, जैसा कि अंकुर भी बता रहे हैं और हम भी यहाँ पर देख रहे हैं, 8 बजे से 12 बजे तक यहाँ सर्वे होगा। ऐसे में जितनी भी दुकानें यहाँ पर हैं उनको कहा गया है कि वो बंद रखा जाए, और साथ ही श्रद्धालु जो दूसरे इलाकों से आए हैं वो तो यहाँ पहुँच ही रहे हैं, लेकिन जरा पुलिस की जो तैनाती देखिए उसको अब और धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ रहा है और जैसे जैसे सर्वे के लिए टीमें यहाँ पहुँच रही है, वैसे वैसे पुलिस की सुरक्षा यहाँ बढ़ा दी गई है। आपको बताएं कि जो मेन गेट है, एंट्री गेट है, वहाँ से लेकर 1 किलोमीटर का जो पूरा दायरा है, उस दायरे में कम से कम इस तरह की 3 से 4 लेयर पुलिस की टीम को तैनात किया गया है। कोई भी गड़बड़ी नहीं हो, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हो जिससे सर्वे में किसी भी तरह से परेशानी हो, उसको यहाँ पर पुलिस, यूपी पुलिस खासकर नज़र बनाए हुए हैं। और आप देखिए, दूर तक आपकी जहाँ तक कैमरा पैन करके दिखाने की कोशिश करेंगे, दुकानों को बंद रखा गया है। अब बड़ा सवाल ये कि लगातार दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं, अपनी अपनी मांग कर रहे हैं, लेकिन सर्वे के बाद क्या होगा, उस रिपोर्ट में क्या कुछ निकल कर आएगा, इस पर सबकी नज़रें बनी हुई है। और खासकर आपको बता दें कि कल भी हमने बात किया था, जो यहाँ पर व्यास जी हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि देखिए, अगर कोई सबूत मिलता है तो इसमें जो धार्मिक भावनाएं लोगों की जुड़ी हुई हैं, और यही कारण है कि कोर्ट ने भी सख्त शब्दों में ये आदेश दिया है और कहा है कि कोई भी अवरोध नहीं आना चाहिए इस सर्वे में। कोई भी अगर गड़बड़ी करेगा या कोई भी सर्वे में रुकावट लाने की कोशिश पैदा करेगा तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। जरा कैमरा पैन करते हैं और देखिए, लगातार इसी तरह से हम देख रहे हैं कि टीम्स अलग अलग कार में आ रही हैं, और इसके साथ साथ सारे विरोधियों को ठिकाने लगाना है। अभी इसी सरकार से पहले जो पश्चिमी दीवार है वेस्ट इसके शॉट्स बनाओ, सिक्योरिटी वाले। बिल्कुल, तो देखिए लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, और ये सुरक्षा कर्मी हैं जो कि अब बाहर निकल रहे हैं, और ऐसे ही सुरक्षा के लिहाज से बैरिकेडिंग आगे कर दी है। कैमरा हम आगे लेकर आने की कोशिश करेंगे और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो मंदिर का मुख्य द्वार है, ये मंदिर का मुख्य द्वार है, और यहाँ पूरी तरह से बैरिकेडिंग कर दी गई है। जो श्रद्धालु भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनको भी बड़ी मुश्किल से इजाज़त मिल रही है अंदर दर्शन करने की। और एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं हमारे सहयोगी अंकुर के पास, जो लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं कि आखिर कैसे ये सर्वे जो है वो शुरू किया गया है और अंदर इस वक्त क्या हलचल है। अंकुर, देखिए, जो तस्वीरें हैं उनमें फिलहाल आपको मस्जिद प्रांगण दिखाई दे रहा होगा। सिक्योरिटी ज़बरदस्त रखी गई है, पूरा मंदिर का कई मीटर का जो इलाका है उसको सैनिटाइज किया गया है रेडियस बनाकर, यानी कोई भी गली हो, कोई भी नुक्कड़ हो, वहाँ पर पुलिस की 3 लेयर सिक्योरिटी रखी गई है। कोई भी ऐसा आदमी जो बाहर से आने वाला हो, या मीडिया पर्सन हो, या ऐसा जो दोनों धर्मों का रिप्रेजेंटेटिव हो, या वो भीड़ को बदल सकता है, ऐसी किसी भी संभावना को टोटली इग्नोर करने के लिए 3 लेयर सिक्योरिटी रखी गई है। जो आसपास की जितनी दुकानें हैं, जो अति आवश्यक दुकानें जैसे दवाई की दुकान हो या फिर दूध की दुकान हो, उनको जरूर खोला रखा गया है, लेकिन बाकी की सारी दुकानें हैं उनको 8 बजे से लेकर सुबह 12 बजे तक के लिए साफ तौर पर इंस्ट्रक्शंस हैं, कोई भी दुकान नहीं खुली होगी। बेसिकली जो प्रशासन है वो नहीं चाहता है किसी भी तरह का न्यूसेंस क्रिएट हो, जैसा कि पिछली बार हमने देखा था कि जिस तरह से नारेबाजी की गई थी मंदिर का प्रांगण में। आपको दिखाने अंकुर लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि सर्वे शुरू हो गया है। कोर्ट के आदेश के बाद जिस दिन का इंतजार था, जिस समय का इंतजार खासकर जो पिटिशनर्स थे वो कर रहे थे,
उनके लिए ये बड़ी खबर, दर्शकों के लिए ये बड़ी खबर कि सर्वे शुरू हो चुका है। 8 बजे से 12 बजे का समय है। 17 मई तक ये रिपोर्ट सौंपी जानी है और टीमें अंदर पहुंच चुकी है। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब आपको बताएं, सर्वे के साथ साथ हमारे 2 सहयोगी लगातार आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं। अमित भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी इस वक्त आपके पास? देखिए, कोर्ट ने साफ तौर पे ये कहा था अपने ऑर्डर में कि पिछली बार अगर पुलिस व्यवस्था ठीक से व्यवस्था यहाँ की गई होती तो शायद सर्वे का ये काम पूरा हो गया होता। इस वक्त हम तस्वीरें आपको दिखाना चाहते हैं चौक थाना, जहाँ से 100 मीटर की दूरी पे अंकुर जहाँ खड़े हैं, आप जहाँ खड़ी हैं और मैं जहाँ खड़ा हूँ, 3 अलग अलग फ्रेम से हम इस पूरे खबर को कवर कर रहे हैं। ये पीछे की तस्वीर तकरीबन 4 अलग अलग सुरक्षा घेरा और ये आखिरी सुरक्षा घेरा जो इस वक्त आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिख रहा है, जहाँ ये तमाम पुलिस बंदोबस्त है, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात हैं। इसके ठीक सामने आपको जो ये तमाम पुलिस के लोग दिखाई दे रहे हैं, इससे 100 मीटर की दूरी पर वो साइट है। और अभी थोड़ी देर पहले जो कोर्ट कमिश्नर की टीम है, उसके अलावा पुलिस कमिश्नर और तमाम वरिष्ठ पुलिस अधिकारी इस वक्त मौके पर हैं। वहाँ पर सर्वे का काम लगातार शुरू हो चुका है और आपको बताएं, यही वो सेंटर पॉइंट है। कैंप ऑफिस बनाया गया है चौक थाना को और तमाम पुलिस फोर्सेस जो एडिशनल पुलिस फोर्सेस हैं उनको यहाँ पर तैनात किया गया है। और जैसा मैं कह रहा हूँ, यहाँ तक पहुँचने के 2-3 अलग अलग रास्ते हैं। उन 2-3 अलग अलग रास्तों पर तकरीबन सैकड़ों की तादाद में इस वक्त पुलिसकर्मी हैं। एक गोदौलिया चौराहे से होकर रास्ता इस तरफ आता है, एक मैदागिन चौराहे से रास्ता आता है। आप लोग जहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं, उसके अलावा एक दूसरी लोकेशन है जहाँ से मैं ये तस्वीर आपको लगातार दिखा रहा हूँ, क्योंकि इस बार पुलिस कमिश्नर लगातार इस बात पर, कोर्ट हमेशा ये कहता रहा है कि पुलिस प्रशासन और ज़िला प्रशासन अगर अलर्ट रहता तो सर्वे का काम किया जा चुका होता, क्योंकि ये ऑन रिकॉर्ड, ऑन पेपर ये सारा कुछ आदेश में लिखा गया है। और उस आदेश में ये साफ तौर पे लिखा गया है कि अगर सही समय पे ये तमाम चीज़ें कर ली गई होती तो आज सर्वे का काम पूरा कर लिया गया होता। इसलिए आज पुलिस किसी भी प्रकार का कोई भी मौका नहीं देना चाहती कोर्ट को ये कहने के लिए कि हमारी तरफ से व्यवस्था ठीक नहीं थी। और इसीलिए 8 से 12 का ये पूरा जो है रिस्ट्रिक्टेड जोन है। 8 बजे से, सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक यहाँ पर आम जनता को आने की लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। कल भी हमने अपने दर्शकों को दिखाया था कि आखिर कैसे यहाँ पर हलचल बढ़ गई है और अभी भी हलचल है लगातार। सबसे बड़ी जो बात यहाँ पर पुलिसकर्मी है या सुरक्षा कर्मी है, कैमरा पैन करके दिखाएंगे, उनके लिए ये है कि श्रद्धालुओं को संभाल पाना। आप देखिए, यहाँ भी अभी भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ हो गई है और पुलिस कोशिश कर रही है कि श्रद्धालुओं को सुरक्षित अंदर भेजा जाए, दर्शन में भी कोई बाधा नहीं आए। लगातार दूर दराज के इलाके से लोग यहाँ पर आते हैं दर्शन करने और ऐसे में कई सारे ऐसे भी श्रद्धालु हैं जो दूसरे रास्ते से, आप देखिए ये दूसरी एक कतार लगी हुई है और यहाँ से अब इन श्रद्धालुओं को भीतर दर्शन के लिए भेजा जा रहा है, क्योंकि जो मुख्य द्वार है उसको बंद कर दिया गया है। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ सर्वे की टीम और सुरक्षा कर्मी गए हैं, लेकिन एक और रास्ता यहाँ पर खोला गया है और एक लाइन लगा दी गई है। भक्तों के लिए समय लग रहा है दर्शन करने में, लेकिन आप कैमरा पैन करके एक बार आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि सुबह से ये कतार नहीं लगी थी। अब ये एक नया नियम बनाया गया है, कतार लगा दिया गया है और अब इसी रास्ते से भक्तगण अंदर जा पाएंगे। यानी कुल मिलाकर जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है वैसे वैसे भक्तों की संख्या भी यहाँ पर बढ़ रही है। सर्वे का काम भी बढ़ गया है। पुलिस के लिए अब यहाँ पर और भी ज़्यादा चुनौती है और ये देखना होगा कि 12 बजे तक जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है यहाँ पर उसको बनाए रखना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर यूपी पुलिस के लिए, सुरक्षा कर्मियों के लिए है। लेकिन एक बार फिर से लौटते हैं हम अंकुर के पास। अंकुर, कल हम अपने दर्शकों को जब ये सारी तस्वीरें दिखा रहे थे उसमें हमने दोनों ही पक्षों की बात दिखाई। दोनों ही पक्ष, चाहे वो हिंदू पक्ष हो चाहे वो मुस्लिम पक्ष हो, क्या कह रहा है, और जिम्मेदार चैनल होने के नाते हमने दोनों ही जो पक्ष है उनके जो प्रवक्ता है या जो भी बात कह रहे हैं, दलील कह रहे हैं, वो भी रखे। आपने भी बहुत सारे लोगों से कल बातचीत की, क्या कुछ उनका कहना है और तस्वीरें भी अगर आप कुछ हमारे दर्शकों को ताज़ी दिखा सकते हैं तो प्लीज़ दिखाइए। देखिए, मैं पहले तो दोनों पक्षों की बात करूं तो जाहिर तौर पर मुस्लिम पक्ष हैं। कल जुम्मे की नमाज थी, जब 12 तारीख को ये ऑर्डर आया था तब ये पहली बार था कि जब जुम्मे की नमाज में जो लोग आए थे वो नमाज पढ़ने के लिए आए थे। ये अपने आप में उस कम्युनिटी का एक कमिटमेंट था कि उन्होंने साफ तौर पर कह दिया गया था इस कंट्रोवर्शियल मुद्दे पर कोई भी मीडिया से या किसी भी बाहरी पक्ष से कोई बात नहीं करेगा, ताकि इस चीज़ के एस्केलेशन की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उसको लिमिटेड किया जा सके। ये बहुत ज़्यादा मैच्योर एक डिसीजन के तौर पर आप देख सकती हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी ने अपनी बाकायदा जितने भी लोग नमाज पढ़ने
उतारने आए थे, सब आम आदमी थे, आम शहरी थे बनारस के। उनको साफ तौर पे इंस्ट्रक्शन दिया था कि आप जाकर अगर मीडिया से आपको कोई सवाल भी किया जाता है तो आप उसका कोई जवाब नहीं देंगे, ताकि किसी की तरह की कोई बयानबाजी या उल्टी बयानबाजी इस पूरी की पूरी प्रॉब्लम को और ज्यादा एस्केलेट ना कर दे। तो बहुत मैच्योर डिसीजन था। दूसरा पक्ष जो हिंदू पक्ष है वो भी जाहिर तौर पर इस बात को कहता है, वो खुलकर इस बात को कहता है कि जो कानूनी प्रक्रिया है, जो कोर्ट प्रक्रिया है, उसको अपने तय तरीके से चलने देना चाहिए, संविधान के हिसाब से चलने देना चाहिए, उसमें किसी तरह का कोई इंटरप्शन नहीं होना चाहिए। तस्वीरें मैं आपको एक बार जरूर दिखाऊंगा। ये देखिए एक बार, अभी तक जो सर्वे की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, ये पूरा प्रेमाइसिस इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि इस पूरे प्रेमाइसिस को लेकर ही विवाद भी हुआ है और पूरे प्रेमाइसिस को लेकर ही अब थोड़ी देर के बाद जो टीम है, सर्वे की जो टीम है, जो सर्वे कमिश्नर है, उनके जो 2 सहयोगी हैं, इसके अलावा दोनों पक्षों के वकील हैं, पैरोकार हैं, वो यहां पर मौजूद होंगे। अभी चूंकि इस पूरे ही प्रेमाइसिस का ये वीडियोग्राफी किया जाना है, सर्वे किया जाना है, बहुत माइक्रो लेवल पे किया जाना है, क्योंकि एस्टेब्लिश करेगा, ये कानूनी तथ्य बनेंगे, ये डॉक्यूमेंट्स में जाएगा। तो इसके बाद ये केस कितना साल आगे जाता है या जो भी इसकी प्रक्रिया रहेगी, ये आज जो हो रहा है ये उसका आधार तय करने वाला है। ये बहुत बड़ी आप इसको एक तरह का इसका पूरा मूवमेंट के तौर पे देख सकते हैं इस पूरे के पूरे केस के लिए। तो जाहिर तौर पर बहुत बारीकी से इसकी पूरी का सर्वे किया जाएगा उसको। इसीलिए अभी थोड़ी देर के बाद ये जो प्रांगण आप देख रही हैं ज्ञानवापी मस्जिद का, एक्सक्लूसिव जी न्यूज के कैमरे पर अपने दर्शकों के लिए, यहाँ पर ही आपको थोड़ी देर के बाद सर्वे की टीम दिख जाएगी। लौटेंगे आपके पास, लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और देखिए सीआरपीएफ की टीम भी अब यहाँ पर पहुंची है और पुलिस बल जो है वो भी यहाँ पर है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे जी न्यूज पर, लेकिन चलते हैं हमारे सहयोगी अमित के पास, जिनके पास इस वक्त कुछ अधिक जानकारी है। अमित, बताइए क्या कुछ इनपुट इस वक्त आपके पास है? शिवांगी, इस वक्त की जो हलचल मैं आपको दिखाना चाहता हूं, इस वक्त कुछ पुलिस की एडिशनल टीमें और बुलाई गई हैं यहाँ पर। अपडेट ये है क्योंकि लगातार ये बात आती रही है, पुलिस कमिश्नर वाराणसी इस वक्त मौके पर हैं और अपने साथ जो टीमें लेके आए हैं, क्योंकि लगातार इसको लेके बातचीत होती रही है, लगातार इस बात को लेके हमेशा से सवाल कोर्ट ने उठाए हैं और इसीलिए इस बार पुलिस की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई हम कहें कि कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। इसीलिए हम व्यवस्थाओं को अगर दिखाएं तो ये पूरा हिस्सा इस बैरिकेड में जो लोग थे जिनको सुबह से आने दिया जा रहा था, अब उन लोगों को भी रोक दिया गया है, क्योंकि अभी से थोड़ी देर पहले एडिशनल मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और जो कोर्ट कमिश्नर की जो बाकी टीम जो अब तक नहीं पहुंच पाई थी, वो टीमें अब से थोड़ी देर पहले इसी रास्ते अंदर दाखिल हो चुकी हैं। तो अब कोई भी नहीं बचा है वहां पर पहुंचने के लिए। सारे लोग जिनको जाना था, अब कोई भी व्यक्ति, कोई भी टीम बाहर नहीं है। सारी टीमें इस वक्त ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर हैं और वीडियोग्राफी का काम, तमाम सर्वेक्षण का काम लगातार चल रहा है। अंकुर आपको वहां से तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन जिस जगह पे मैं मौजूद हूं ये हिस्सा सबसे ज्यादा सेंसिटिव माना जाता है। आपके पास हम लौटेंगे। देखिए, अब आपको बता दें कि यहाँ पर बाकायदा अनाउंसमेंट की जा रही है और अनाउंसमेंट करके बताया जा रहा है। कैमरा हम पैन करके आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए यहाँ पर अनाउंसमेंट की जा रही है यूपी पुलिस की ओर से। लोगों को लगातार कहा जा रहा है कि कतार में आप बने रहिए ताकि सुरक्षा कर्मियों को ज़्यादा दिक्कत ना हो। और लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। कुल मिलाकर कुछ श्रद्धालुओं के पास भी हम चलते हैं, कुछ श्रद्धालुओं से भी बात करेंगे और उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उनको दिक्कत हो रही है या आसानी से आज दर्शन हो जाएगा। सर, आप लोग लंबे समय से यहाँ पर खड़े हैं, आसानी से दर्शन हो जाएगा लग रहा है आपको? हाँ, हो जाएगा। समस्या अभी तक नहीं, अभी कोई समस्या। आप कब आए यहाँ पर, कितने देर पहले पहुँचे? अभी 10 आधा घंटे। तो आपको यहाँ पर अभी सुरक्षा सही लग रही है? हाँ। सब चीज़ें सही है। आप कहाँ से आए? पटना से। पटना से। यस। यहाँ इस वक्त माहौल देखकर आपको क्या लग रहा है, दर्शन हो जाएगा समय से? देखना चाहिए, हो जाना चाहिए। बिल्कुल। तो देखिए, दर्शक जो हमारे इस वक्त जुड़े हैं हमारे साथ, वो देख रहे हैं कि कैसे श्रद्धालु कतार में हैं और इंतजार कर रहे हैं। हालांकि श्रद्धालु का ये भी कहना था कि अगर पहले की तरह वो आते, कई श्रद्धालु दोबारा यहाँ आए हैं, तो पहले की तरह आते तो ये जो गेट जहाँ बैरिकेटिंग है, ये तो सीधे यहाँ से चले जाते थे और बाबा के दर्शन हो जाते थे इन्हें। लेकिन इस बार दर्शन के लिए इन्हें दूसरा रास्ता अपनाना पड़ रहा है क्योंकि सुरक्षा यहाँ बढ़ा दी गई है। सर्वे इस वक्त चल रहा है, वीडियोग्राफी चल रही है और ये इस गेट से आज नहीं जा सकते। कल मीडिया कर्मियों को भी इजाज़त थी कि हम अंदर तक जाकर अंदर की तस्वीरें आपको दिखा पाए, लेकिन आज हमें भी इजाज़त नहीं दी गई है। और कुल मिलाकर सुरक्षा जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। अंकुर, अमित दोनों ही हमारे साथ जुड़े हैं। अंकुर, एक बार फिर से आपके पास लौटेंगे और कल हमने देखा कि जब मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे थे उस वक्त आप भी यहाँ पर मौजूद थे। जो बात वो कह रहे हैं उससे क्या कुछ निकल कर सामने आता है? अंकुर, जिन्हें दर्शन कर लिया है
देखिए, जो मुख्यमंत्री ने भी कल कही या जो यहाँ के प्रशासनिक हल्के हैं वो लगातार इस बात को लेकर कहते हैं कि ये एक अगर कानूनी मुद्दा है तो इसका जो हल भी उसकी तरीके से निकाला जाना चाहिए। अगर संविधान के हिसाब से या कानून के हिसाब से सर्वे को कमिश्नर को अपॉइंट किया गया है तो उनको उनका काम करने दिया जाए। और अब जब कोर्ट का आदेश आ चुका है तब ये वाली बात काफ़ी हद तक तय हो चुकी है, क्योंकि आपको मैं बताऊं कल की तारीख में कल एक बाकायदा मीटिंग हुई है जिसके अंदर शहर के जो कलेक्टर थे वो मौजूद थे, इस शहर के जो कमिश्नर थे, पुलिस कमिश्नर, वो मौजूद थे, और दोनों पक्ष जो हैं, हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के जो लोग थे उनको भी यहाँ पे उस मीटिंग के अंदर बुलाया गया था। उनके वकील भी उस मीटिंग के अंदर थे और बाकायदा इस बात की समझाइश हुई थी कि आज जब ये सर्वे कमिश्नर अपना सर्वे शुरू करेंगे, जो वीडियोग्राफी शुरू करेंगे, तो उसके अंदर किसी भी तरह का ऐसा कोई न्यूसेंस क्रिएट नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से विवाद आगे बढ़ जाए, एस्केलेट हो जाए। और जैसे कि पिछली बार हुआ था, नारेबाजी हुई थी दोनों पक्षों की तरफ से, तो साफ तौर पर इंस्ट्रक्शन थे कि अपने अपने समाज के लोगों को, युवाओं को, युवकों को साफ तौर पर इंस्ट्रक्शन दिए जाए, उनसे कहा जाए कि अभी जो काम है, जो कानूनी प्रक्रिया है, उसके बीच में कोई नहीं आना चाहिए। मैं एक बार तस्वीरें आपको जरूर दिखाऊंगा, लेकिन तस्वीरें दिखानी बहुत जरूरी है क्योंकि जिस जाने दिया जाएगा। और यही तस्वीर सुबह से हमने देखा है, यही तस्वीर यहाँ पर देखने को मिली है कि कई श्रद्धालु आए और कई श्रद्धालु लगातार कह रहे हैं कि हमें इसी गेट से जाना है, हम बहुत दिनों बाद, बड़ी मशक्कत के बाद बाबा के दर्शन के लिए आए, हमें मेन गेट से एंट्री मिलनी चाहिए। लेकिन पुलिसकर्मियों से आप देखिए, तमाम श्रद्धालु परिवार सहित यहाँ पर आ रहे हैं और निराशा उनके हाथ लग रही है। हालांकि वो दूसरे गेट से जा सकते हैं पर मेन गेट से जाने की सबकी इच्छा है, और उसी गेट से जहाँ पर ज्ञानव्यापी मस्जिद है और मंदिर है। अनाउंसमेंट भी यहाँ लगातार की जा रही है। सर, आप लोग क्या अनाउंसमेंट कर रहे हैं, कुछ जानकारी दे पाएंगे? हम कोई जानकारी नहीं देते मैम। अच्छा, आप ऑथोराइज नहीं है। जरा अंदर भी हम चलते हैं, सर से पूछने की कोशिश करते हैं। सर, क्या जानकारी यहाँ पर दी जा रही है, अनाउंसमेंट क्या की जा रही है? आप लोग जानकारी नहीं दे सकते। देखिए, तो यहाँ पर इनको भी कहा गया है कि कोई भी इंटरैक्शन नहीं करेगा, जानकारी जो है वो सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालुओं के लिए है। बड़ा ही यहाँ पर हम देखें तो सख्त और कड़े इंतजाम किए गए हैं, कोई भी कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। और अब यहाँ पर ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि 12 बजे तक जब ये सर्वे होना है क्या कुछ निकल कर आता है, क्योंकि रिपोर्ट का इंतजार बहुत लोग कर रहे हैं, दोनों ही पक्ष कर रहे हैं। जो पक्ष विरोध कर रहा है वो भी और जो पक्ष समर्थन कर रहा है वो भी, दोनों ही इंतजार कर रहे हैं कि आज जब वीडियोग्राफी होगी तब क्या होगा। जरा आगे बढ़ के हम आपको ये पूरा पैच दिखाएंगे। देखिए, अब धीरे धीरे श्रद्धालु और बढ़ते जा रहे हैं यहाँ पर, और आगे जितना आप बढ़ेंगे इसी तरह से आपको भीड़ यहाँ पर दिखाई देगी। और कल भी इसी तरह की भीड़ थी, लेकिन कल जब मुख्य द्वार खुला था तो ऐसे में जाने की अनुमति थी, लेकिन आज मुख्य द्वार बंद है। ऐसे में लोगों को दिक्कत तो हो रही है। और बड़ी बात, सबसे बड़ी बात कि सर्वे शुरू हो गया है लगातार, जिस बात का इंतजार था। कोर्ट कमिश्नर भी भीतर पहुंच चुके हैं और इक्का दुक्का दुकानों को खुला रहने दिया गया है। जो बड़ी दुकानें हैं वो बंद है, लेकिन इस तरह से छोटी दुकानों को खुला रखने दिया गया है ताकि जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो कम से कम दर्शन करने के लिए जो प्रसाद हैं वो ले पाए। यहाँ देखिए, अब बुजुर्ग तमाम यहाँ पर एक साथ लाइन में खड़े हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उनको भीतर जाने की अनुमति दे। ये सब अलग अलग राज्यों से यहाँ पर पहुँचे हैं और ये अपने आप में बड़ी बात है। देखिए, वो कह रहे हैं कि दर्शन करना ज़रूरी है। बाकी आप लोग कहाँ से पहुँचे हैं? जी, कहाँ से आए? दिल्ली से। जी। तो आप लोगों ने सोचा था कि लाइन लगानी पड़ेगी, क्योंकि पहले तो सीधे एंट्री हो जाती? नहीं, ऐसा तो नहीं था, सोचा नहीं था, लेकिन कोई नहीं, बाबा की तरह आए तो लाइन में सही कैसे भी दर्शन होना चाहिए। कहाँ से आए आप? हम तो हैदराबाद से आए। या तो सिस्टमेटिक नहीं है, सिस्टम नहीं है लग रहा है। कोई मसल पावर या पानी पावर, यहाँ से चले जा रहे हैं। अच्छा, कुछ श्रद्धालु ऐसे भी हैं, कुछ श्रद्धालु ऐसे भी हैं जो दर्शन तो करके आ गए हैं पर नाराज हैं इस बात से कि डायरेक्टली नहीं जाने दिया गया। कुछ श्रद्धालु ऐसे हैं जिनमें थोड़ी पेशेंस है, वो कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, कतार लगी है पर हम कतार में रहकर ही बाबा के दर्शन कर लेंगे। तो मिक्स यहाँ पर रिएक्शन हमें देखने को मिला है। और एक बार फिर अमित के पास लौटते हैं। अमित, लगातार आप ग्राउंड रिपोर्ट हमें दिखा रहे हैं, इस वक्त आपके पास क्या जानकारी है? शिवांगी, जो तस्वीरें मैं इस वक्त आपको दिखाना चाहता हूं, मैंने अपनी लोकेशन थोड़ी सी चेंज की है और ये वो हिस्सा है जहां से आगे किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है। पीछे के जो फ्रिस्किंग डोर्स हैं, जो पीछे के फ्रिस्किंग बैरिकेड्स हैं, वहां से कुछ लोकल लोगों को तो छोड़ा जा रहा है, लेकिन ये वो हिस्सा है, यहाँ से आप मान के चलिए 100 मीटर से भी कम दूरी है जहाँ तमाम टीमें पहुँच के इस वक्त सर्वे कर रही हैं। ज्ञानवापी मस्जिद इस जगह से जहाँ मैं मौजूद हूँ, यहाँ से तकरीबन 100 मीटर से भी कम की दूरी पर है। और यहाँ आप सोचिए जिस तरह की सख्ती है,
जो लोकल लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो लोग भी इस वक्त नहीं जा सकते, क्योंकि उन्हें साफ तौर पे ये कहा गया है कि सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक आप यहाँ से आगे नहीं जा सकते। बहुत सारे स्थानीय लोग यहाँ पर हैं, कुछ लोगों से बातचीत भी करते हैं और ज़रा पूछते हैं, आप लोग यहाँ रहते हैं और यहाँ रहने वाले हैं, यहाँ से आगे जाने की इजाज़त नहीं है, क्या कहा गया आप लोग? आगे जाने की इजाज़त नहीं, अभी सर्वे चल रहा है। आज पता लगेंगे काशी में शंकर के त्रिनेत्र खुलने वाले। अच्छा, ये भी कहा गया आप मोबाइल फ़ोन अगर लेके हैं तो फिर आगे जाने की इजाज़त नहीं, मोबाइल फ़ोन ले जाने की इजाज़त नहीं, मोबाइल फोन साफ मना कर दिया पुलिस नहीं, प्रशासन ने ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया है, लेकिन जनता को उधर जाने के लिए मना किया गया है, जनता नहीं जाएगी। देखिए, दृष्टि से ये काम किया गया है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.